नमस्कार, मेरे चैनल साहित्य सागर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रेमचंद की कहानी अलगोजा सुनाने जा रही हूँ। भोला महतो ने पहली स्त्री के मर जाने पर दूसरी सगाई की तो उसके लड़के रघु के लिए बुरे दिन आ गए। रघु की उम्र उस समय केवल 10 वर्ष की थी। चैन से गांव में गुल्ली डंडा खेलता फिरता था। माँ के आते ही चक्की में जुतना पड़ा। पन्ना रूपवती स्त्री थी और रूप और गर्व में चोली दामन का नाता है। वह अपने हाथों से कोई मोटा काम ना करती। गोबर रघु निकालता, बैलों की सानी रघु करता, रघु ही जूठे बर्तन मांजता। भोला की आंखें कुछ ऐसे फिरी कि उसे अब रघु में बुराइयां ही बुराइयां नजर आती थीं। पन्ना की बातों को वह प्राचीन मर्यादानुसार आंखें बंद करके मान लेता था। रघु की शिकायतों की जरा भी परवाह न करता। नतीजा यह हुआ कि रघु ने शिकायत करना छोड़ दिया। किसके सामने रोए? बाप ही नहीं, सारा गांव उसका दुश्मन था। बड़ा जिद्दी लड़का है, पन्ना को तो कुछ समझता ही नहीं। बेचारी उसका दुलार करती है, खिलाती पिलाती है। यह उसी का फल है। दूसरी औरत होती तो निबाह ना होता। वह तो कहो पन्ना इतनी सीधी सादी है कि निबाह हो जाता है। सबल की शिकायतें सब सुनते हैं, निर्बल की फरियाद तो कोई भी नहीं सुनता। रघु का हृदय माँ की ओर से दिन दिन फटता जाता था। यहाँ तक कि 8 साल गुजर गए और एक दिन भोला के नाम मृत्यु का संदेशा आ पहुँचा। पन्ना के 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। इतना बड़ा खर्च और कमाने वाला कोई नहीं। रघु अब क्यों बात पूछने लगा? यह मानी हुई बात थी। अपनी स्त्री लाएगा और अलग रहेगा। स्त्री आकर और भी आग लगाएगी। पन्ना को चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। पर कुछ भी हो, वह रघु की औरत बनकर घर में ना रहेगी। जिस घर में उसने राज किया उसमें अब लौंडी ना बनेगी। जिस लौंडे को अपना गुलाम समझा उसका मुंह ना ताकेगी। वह सुंदर थी, अवस्था भी कुछ ऐसी ज़्यादा न थी। जवानी अपनी पूरी बहार पर थी। क्या वह कोई दूसरा घर नहीं कर सकती? यही ना होगा, लोग हंसेंगे भला से। उसकी बिरादरी में क्या ऐसा होता नहीं? ब्राह्मण ठाकुर थोड़े ही थी कि नाक कट जाएगी। यह तो ऊंची जातों में होता है कि चाहे घर में जो भी करो, बाहर पर्दा ढका रहे। वह तो संसार को दिखाकर दूसरा घर कर सकती है, फिर रघु की दबैल बनकर क्यों रहे? भोला को मरे 1 महीना गुजर चुका था। संध्या हो गई थी। पन्ना इसी चिंता में पड़ी हुई थी कि अचानक उसे ख्याल आया, लड़के घर में नहीं हैं। बैलों के लौटने की बेला है। कहीं कोई लड़का उनके नीचे ना आ जाए। अब द्वार पर कौन है जो उनकी देखभाल करेगा? घर से बाहर निकली तो देखा रघु सामने झोपड़े में बैठा ऊन की गंडेरियाँ बना रहा है। तीनों लड़के उसे घेरे खड़े हैं और छोटी लड़की गर्दन में हाथ डाले उसकी पीठ पर सवार होने की चेष्टा कर रही है। पन्ना को अपनी आंखों पर विश्वास ना आया। यह तो नई बात है। शायद दुनिया को दिखाता है कि मैं अपने भाइयों का कितना ख्याल रखता हूँ। और मन में छुरी रखी है, घात मिले तो जान ही ले ले। काला सांप है, काला सांप। कठोर स्वर में बोली, तुम सब के सब वहाँ क्या करते हो? घर में जाओ, सांझ की बेला है, गोरू आते होंगे। रघु विनीत नेत्रों से देखकर कहा, मैं ही तो हूँ काकी, डर किस बात का? बड़ा लड़का केदार बोला, काकी, रघु दादा ने हमारे लिए 2 गाड़ियाँ बना दी हैं। यह देख, एक पर हम और खुन्नू बैठेंगे, दूसरी पर लक्ष्मण और झुनिया। दादा दोनों की गाड़ियाँ खींचेंगे। यह कहकर वह कोने से छोटी छोटी गाड़ियाँ निकाल लाया। 4-4 पहिए लगे थे, बैठने के लिए तख्ते और रोक के लिए दोनों तरफ बाजू थे। पन्ना ने आश्चर्य से पूछा, ये गाड़ियाँ किसने बनाई? केदार ने चिढ़कर कहा, रघु दादा ने बनाई हैं, और किसने? भगत के घर से बसुला और रूखानी मांग लाए और चटपट बना दी। खूब दौड़ती हैं काकी। बैठ खुन्नू, मैं खींचूं। खुन्नू गाड़ी में बैठ गया। केदार खींचने लगा। चर चर का शोर हुआ, मानो गाड़ी भी इस खेल में लड़कों के साथ शरीक है। लक्ष्मण ने दूसरी गाड़ी पर बैठकर कहा, दादा खींचो। रघु ने भी जुनिया को गाड़ी में बिठा दिया और गाड़ी खींचता हुआ दौड़ा। तीनों लड़के तालियां बजाने लगे। पन्ना चकित नेत्रों से यह दृश्य देख रही थी और सोच रही थी कि यह वही रघु है या और। थोड़ी देर बाद दोनों गाड़ियां लौटीं। लड़के घर में आकर इस यान यात्रा के अनुभव बयान करने लगे। कितने खुश थे सब, मानो हवाई जहाज पर बैठकर आए हों। खुन्नू ने कहा, काकी सच, पेड़ दौड़ रहे थे। लक्ष्मण, और बछिया कैसी भागी, सबकी सब दौड़ी। केदार, काकी,
रघु दादा दोनों गाड़ियाँ एक साथ खींच ले जाते हैं। जुनिया सबसे छोटी थी। उसकी व्यंजना शक्ति और उछल कूद नेत्रों तक परिमित थी। तालियां बजा बजा कर नाच रही थी। खुन्नू, अब हमारे घर गाय भी आ जाएगी काकी। रघु दादा ने गिरधारी से कहा कि हमें गाय ला दो। गिरधारी बोला, कल लाऊंगा। केदार, 3 सेर दूध है काकी, खूब दूध पिएंगे। इतने में रघु भी अंदर आ गया। पन्ना ने अवहेलना की दृष्टि से देखकर पूछा, क्यों रघु, तुमने गिरधारी से कोई गाय मांगी है? रघु ने क्षमा प्रार्थना के भाव से कहा, हाँ मांगी तो है, कल लाएगा। पन्ना, रुपए किसके घर से आएंगे, यह भी सोचा है? रघु, सब सोच लिया है काकी। मेरी यहाँ मुहर नहीं है, इसके 25 रुपये मिल रहे हैं। 5 रुपये बचिया के मुजरा दे दूंगा, बस गाय अपनी हो जाएगी। पन्ना सन्नाटे में आ गई। अब उसका अविश्वासी मन भी रघु के प्रेम और सज्जनता को अस्वीकार ना कर सका। बोली, मुहर क्यों बेचे देते हो? गाय की अभी कौन जल्दी है, हाथ में पैसे हो जाएं तो ले लेना। सूना सूना गला अच्छा ना लगेगा। इतने दिनों गाय नहीं रही तो क्या लड़के नहीं जिए? रघु दार्शनिक भाव से बोला, बच्चों के खाने पीने के तो यही दिन है काकी। इस उम्र में ना खाया तो फिर क्या खाएंगे? मुहर पहनना तो मुझे भी मालूम होता है। लोग समझते होंगे कि बाप तो मर गया, इसे मुहर पहनने की सूझी है। भोला महतो को गाय की चिंता में ही चल बसे। ना रुपए आए और ना गाय, मजबूर थी। रघु ने वह समस्या कितनी सुगमता से हल कर दी। आज जीवन में पहली बार पन्ना को रघु पर विश्वास आया। बोली, जब गहना ही बेचना है तो अपनी मुहर क्यों बेचोगे? मेरी हंसली ले लेना। रघु, नहीं काकी, वह तुम्हारे गले में बहुत अच्छी लगती है। मर्दों का क्या, मुहर पहने या ना पहने। पन्ना, चल मैं बूढ़ी हुई, मुझे अब हंसली पहन कर क्या करना है? तू अभी लड़का है, तेरा सूना गला अच्छा ना लगेगा। रघु मुस्कुराकर बोला, तुम अभी से कैसे बूढ़ी हो गई? गांव में कौन तुम्हारे बराबर है? रघु की सरल आलोचना ने पन्ना को लज्जित कर दिया। उसके रूखे मुरझाए मुख पर प्रसन्नता की लाली दौड़ गई। 5 साल गुजर गए। रघु सा मेहनती, ईमानदार, बात का धनी दूसरा किसान गांव में ना था। पन्ना की इच्छा के बिना वह कोई काम ना करता। उसकी उम्र 23 साल की हो गई थी। पन्ना बार बार कहती, भैया बहू को विदा करा लाओ, कब तक नैहर में पड़ी रहेगी? सब लोग मुझी को बदनाम करते हैं कि यही बहू को नहीं आने देती। मगर रघु टाल देता था, कहता था अभी जल्दी क्या है। उसे अपनी स्त्री के रंग ढंग का कुछ परिचय दूसरों से मिल चुका था। ऐसी औरत को घर में लाकर वह अपनी शांति में बाधा नहीं डालना चाहता था। आखिर एक दिन पन्ना ने जिद करके कहा, तो तुम ना लाओगे? कह दिया, अभी कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे लिए ना होगी, मेरे लिए तो है। मैं आज आदमी भेजती हूँ। पछताओगी काकी, उसका मिजाज अच्छा नहीं है तुम्हारी बला से। जब मैं उससे बोलूँगी ही नहीं तो क्या हवा से लड़ेगी? रोटियाँ तो बना लेगी, मुझसे भीतर बाहर का काम नहीं होता। मैं आज बुलाए लेती हूँ। बुलाना चाहती हो बुला लो, मगर फिर यह ना कहना कि मेहरिया को ठीक नहीं करता, उसका गुलाम हो गया। ना कहूँगी। जाकर 2 साड़ी और मिठाई ले आ। तीसरे दिन मुलिया मैके से आ गई। दरवाजे पर नगाड़े बजे। शहनाइयों की मधुर ध्वनि आकाश में गूंजने लगी। मुंह दिखावे की रस्म अदा हुई। वह इस मरुभूमि में निर्मल जल धारा थी। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी नोकीली पलकें, कपोलों पर हल्की सुर्खी, आंखों में प्रबल आकर्षण। रघु तो देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया। प्रातःकाल पानी का घड़ा लेकर चलती, तब उसका गेहुआ रंग प्रभात की सुनहली किरणों से कुंदन हो जाता। मानो उषा अपनी सारी सुगंध, सारा विकास और उन्माद लिए मुस्कराती चली आती हो। मुलिया मायके से ही जली भुनी आई थी। मेरा शौहर छाती फाड़कर काम करे और पन्ना रानी बनी बैठी रहे, उसके लड़के रईसजादे बने घूमे। मुलिया से तो यह बर्दाश्त ना होगा। वह किसी की गुलामी ना करेगी। अपने लड़के तो अपने ही होते हैं, भाई किसके होते हैं? जब तक पर नहीं निकलते रघु को घेरे हैं। जैसे ही सयाने हुए पर झाड़कर निकल जाएंगे, बात भी ना पूछेंगे। उस दिन उसने रघु से कहा, तुम्हें इस तरह गुलामी करनी है तो करो, मुझसे तो ना होगी। रघु, तो फिर क्या करूं, तू ही बता। लड़के तो अभी घर का काम करने के लायक भी नहीं हैं। मुलिया, लड़के रावत के हैं, कुछ तुम्हारे नहीं। यही पन्ना है जो तुम्हें दाने दाने को तरसाती थी। सब सुन चुकी हूँ। मैं लौंडी बनकर ना रहूँगी। रुपए पैसे का तो मुझे कोई हिसाब मिलता नहीं। जाने तुम क्या लाते हो और वह क्या करती है, और तुम समझते हो रुपए घर में ही हैं।
मगर देख लेना तुम्हें जो एक फूटी कौड़ी भी मिले। रघु, रुपए पैसे तेरे हाथ में देने लगूं तो दुनिया क्या कहेगी, यह तो सोच। मूलिया, दुनिया चाहे जो कहे, दुनिया के हाथों बिकी नहीं हूँ, देख लेना भाड़ लीप कर हाथ काला ही करेगा। फिर तुम अपने भाइयों के लिए मरो, मैं क्यों मरूं? रघु ने जवाब ना दिया। उसे जिस बात का भय था वह इतनी जल्द सिर पर आ पड़ी। अब अगर उसने कुछ तथ्योधम भी किया तो साल 6 महीने और काम चलेगा। बस आगे यह डोंगा चलता नजर नहीं आता। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। एक दिन पन्ना ने महुए का सुखावन डाला। बरसात शुरू हो गई थी। बखार में अनाज गीला हो रहा था। मूलिया से बोली, बहू जरा देखती रहना, मैं तालाब से नहा आऊँ। मूलिया ने लापरवाही से कहा, मुझे नींद आ रही है, तुम बैठ कर देखो, एक दिन ना नहाओगी तो क्या होगा। पन्ना ने साड़ी उठाकर रख दी, नहाने ना गई। मूलिया का वार खाली गया। कई दिन बाद एक शाम को पन्ना धान रोप कर लौटी। अंधेरा हो गया था। दिन भर की भूखी थी। आशा थी बहू ने रोटी बनाकर रखी होगी, मगर देखा तो यहाँ चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ था और बच्चे मारे भूख के तड़प रहे थे। मूलिया से आहिस्ते से पूछा, आज अभी चूल्हा नहीं जला? केदार ने कहा, आज दोपहर को भी चूल्हा नहीं जला काकी, भाभी ने कुछ बनाया ही नहीं। पन्ना, तो तुम लोगों ने क्या खाया? केदार, कुछ नहीं, रात की रोटियां थीं, कुन्नू और लक्ष्मण ने खाई, मैंने सत्तू खा लिया। पन्ना, और बहू? केदार, वह तो पड़ी सो रही हैं, कुछ भी नहीं खाया। पन्ना ने उसी समय चूल्हा जलाया और खाना बनाने बैठ गई। आटा गूंथती थी और रोती थी, क्या नसीब है, दिन भर खेत में जली, घर आई तो चूल्हे के सामने जलना पड़ा। केदार का 14वां साल था। भाभी के रंग ढंग देखकर सारी स्थिति समझ रहा था। बोला, काकी, भाभी अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। पन्ना ने चौंक कर कहा, क्या कुछ कहती थी? केदार, कहती कुछ नहीं थी, मगर है मन में यही बात। फिर तुम क्यों नहीं छोड़ देती? चाहे जैसे रहे, हमारा भी भगवान है। पन्ना ने दांतों से जीभ दबाकर कहा, चुप, मेरे सामने ऐसी बात भूल कर भी ना कहना। रघु तुम्हारा भाई नहीं बाप है। मूलिया से कभी बोलोगे तो समझ लेना जहर खा लूँगी। दशहरे का त्यौहार आया। उस गांव में कोस भर पर एक पूर्वे में मेला लगता था। गांव के सब लड़के मेला देखने चले। पन्ना भी लड़कों के साथ चलने को तैयार हुई, मगर पैसे कहाँ से आए? कुंजी तो मूलिया के पास थी। रघु ने आकर मूलिया से कहा, लड़के मेले जा रहे हैं, सबों को 2-2 आने पैसे दे दे। मूलिया ने त्योरियां चढ़ाकर कहा, पैसे घर में नहीं हैं। रघु, अभी तो तिलहन बिका था, क्या इतनी जल्दी रुपए उठ गए? मूलिया, हाँ उठ गए। रघु, कहाँ उठ गए, जरा सुनूं, आज त्योहार के दिन लड़के मेला देखने ना जाएंगे? मूलिया, अपनी काकी से कहो पैसे निकालें, गाड़ कर क्या करेंगी? खूंटी पर कुंजी लटक रही थी। रघु ने कुंजी उतारी और चाहा कि संदूक खोले कि मूलिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, कुंजी मुझे दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। खाने पहनने को भी चाहिए, कागज़ किताब को भी चाहिए, और मेला भी देखना को चाहिए। हमारी कमाई इसलिए नहीं कि दूसरे खाएं और मूँछों पर ताव दें। पन्ना ने रघु से कहा, भैया पैसे क्या होंगे, लड़के मेला देखने ना जाएंगे? रघु ने झिड़क कर कहा, मेला देखने क्यों नहीं जाएंगे, सारा गांव जा रहा, हमारे लड़के ना जाएंगे? यह कहकर रघु ने हाथ छुड़ा लिया और पैसा निकालकर लड़कों को दे दिए। मगर कुंजी जब मूलिया को देने लगा तब उसने उसे आंगन में फेंक दिया और मुंह लपेट कर लेट गई। लड़के मेला देखने ना गए। इसके बाद 2 दिन गुजर गए। मूलिया ने कुछ नहीं खाया और पन्ना भी भूखी रही। रघु कभी इसे मनाता कभी उसे, पर ना यह उठती थी और ना वह। आखिर रघु ने हैरान होकर मूलिया से पूछा, कुछ मुँह से तो कह, चाहती क्या है? मूलिया ने धरती को संबोधित करके कहा, मैं कुछ नहीं चाहती, तू मुझे मेरे घर पहुंचा दे। रघु, अच्छा उठ, खाना बना, पहुंचा दूंगा। मूलिया ने रघु की ओर आंखें उठाईं। रघु उसकी सूरत देखकर डर गया। वह माधुर्य, वह मोहकता, वह लावण्य गायब हो गया था। दांत निकल आए थे, आंखें फट गई थीं और नथुने फड़क रहे थे। अंगारे की सी लाल आंखों से देखकर बोली, अच्छा तो काकी ने यह सलाह दी है, यह मंत्र पढ़ाया है, तो यहाँ ऐसी कच्ची नहीं हूँ, तुम दोनों की छाती पर मूंग दलूंगी। हो किस फेर में? रघु, अच्छा तो मूंग ही दल लेना, कुछ खा पी लेगी तभी तो मूंग दल सकेगी। मूलिया, अब तो तभी मुंह में पानी डालूंगी जब घर अलग हो जाएगा। बहुत झेल चुकी, अब नहीं झेला जाता। रघु सन्नाटे में आ गया। 1 मिनट तो उसके मुंह से आवाज़ ही ना निकली। अलग होने की तो उसने स्वप्न में भी कल्पना ना की थी। उसने गांव में 2-4 परिवारों को अलग होते देखा था। वह खूब जानता था, रोटी के साथ लोगों के हृदय भी अलग हो जाते हैं।
अपने हमेशा के लिए गैर हो जाते हैं और उनमें वही नाता रह जाता है जो गांव के और आदमियों ने। रघु ने मन में ठान लिया था कि इस विपत्ति को घर में ना आने दूंगा, परंतु होनहार के सामने उसकी एक ना चली। आह, मेरे मुंह में कालिक लगेगी। दुनिया यही कहेगी कि बाप के मर जाने पर 10 साल भी एक में निबाह ना हो सका। फिर किनसे अलग हो जाऊं? जिनको गोद में खिलाया, जिनको बच्चों की तरह पाला, जिनके लिए तरह तरह के कष्ट झेले, उन्हीं से अलग हो जाऊं? अपने प्यारों को घर से निकाल कर बाहर करूं? उसका गला फंस गया। कांपते हुए स्वर में बोला, तू क्या चाहती है कि मैं अपने भाइयों से अलग हो जाऊं? भला सोच तो, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। मूलिया, तो मेरा इन लोगों से साथ निबाह ना होगा। रघु, तो तू अलग हो जा, मुझे अपने साथ क्यों घसीटती है? मूलिया, तो मुझे क्या तुम्हारे घर में मिठाई मिलती है? मेरे लिए क्या संसार में जगह नहीं है? रघु, जैसी तेरी मर्जी, चाहे जहाँ रह, मैं अपने घर वालों से अलग नहीं हो सकता। जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जलेंगे उस दिन मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मैं यह चोट नहीं सह सकता। तुझे जो तकलीफ़ है वह मैं दूर कर सकता हूँ। माल असबाब की मालकिन तू ही है, अनाज पानी तेरे ही हाथ है। अब रह क्या गया है? अगर कुछ काम धंधा करना नहीं चाहती तो मत कर। भगवान ने मुझे समाई दी होती तो तुझे तिनका तक ना उठाने देता। तेरे यह सुकुमार हाथ पांव मेहनत मजदूरी करने के लिए बनाए ही नहीं गए। मगर क्या करूं, अपना कुछ बस ही नहीं है। फिर भी तेरा जी कोई काम करने का ना चाहे तो मत कर, मगर मुझसे अलग होने की मत कह। तेरे पैरों पड़ता हूँ। मूलिया ने सिर से आंचल खिसकाया और जरा समीप आकर बोली, मैं काम करने से नहीं डरती, ना बैठे बैठे खाना चाहती हूँ, मगर मुझसे किसी की धौंस नहीं सही जाती। तुम्हारी ही काकी का घर का कामकाज है जो अपने लिए करती हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करती हैं, मुझ पर एहसान नहीं करती हैं। फिर मुझ पर क्यों धौंस जमाती हैं? उन्हें अपने बच्चे प्यारे होंगे, मुझे तो तुम्हारा ही आसरा है। मैं अपनी आंखों से ये नहीं देख सकती कि सारा घर तो चैन करे, जरा जरा से बच्चे तो दूध पिएं, और जिसके बलबूते गृहस्थी थमी है वह मट्ठे को तरसे। कोई उसको ना पूछे। जरा अपना मुंह तो देखो, कैसी सूरत निकल आई है। औरों के तो 4 बरस में अपने पट्टे तैयार हो जाएंगे, तुम तो 10 साल में खाट पर पड़ जाओगे। बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? क्या मार कर भागोगे? मैं तुम्हें ज़बरदस्ती ना बांध दूंगी। यहाँ ऐसा निर्मोहियों से पाला पड़ेगा तो इस घर में भूल से ना आती भी तो मन ना लगाती, मगर अब तो मन तुम में लग गया। घर भी जाऊँ तो मन यहीं रहेगा, और तुम जो हो मेरी बात ही नहीं पूछते। मूलिया की ये रसीली बातें रघु पर कोई असर ना डाल सकी। वह उसी रुखाई से बोला, मूलिया, मुझसे यह ना होगा। अलग होने का ध्यान करते ही मेरा मन पता नहीं कैसा हो जाता है। ये चोट मुझसे ना सही जाएगी। मूलिया ने परिहास कर कर कहा, तो चूड़ियाँ पहनकर अंदर बैठो। लाओ, मैं मूछें लगा लूँ। मैं तो समझती थी कि तुम में भी कुछ कसबल है, अब देखती हूँ तुम तो मिट्टी के लौंदे हो। पन्ना दालान में खड़ी दोनों की बातचीत सुन रही थी। अब उससे ना रहा गया। आकर सामने रघु से बोली, जब वह अलग होने पर तुली हुई है तो क्यों ज़बरदस्ती मिलाए रखना चाहते हो? उसे लेकर रहो, हमारे भगवान मालिक हैं। जब महतो मर गए थे और कहीं छाह नहीं थी, तब उस वक्त भगवान ने निबाह दिया, तो अब क्या डर? अब तो भगवान की दया से तीनों लड़के सयाने हो गए हैं, अब कोई चिंता नहीं है। रघु ने आंसू भरी आंखों से पन्ना को देखकर कहा, काकी, तू भी पागल हो गई है क्या? जानती नहीं, 2 रोटियां होते ही 2 मन हो जाते हैं। पन्ना, जब वह नहीं मानती तब तुम क्या करोगे? भगवान की यही मर्जी होगी तो कोई क्या करेगा? प्रारब्ध में जितने दिन साथ रहना लिखा है उतने दिन रहे। अब उसकी यही मर्जी है तो यही सही। तुमने मेरे बाल बच्चों के लिए जो कुछ किया वो मैं नहीं भूल सकती। तुमने इनके सिर पर हाथ ना रखा होता तो ना जाने क्या गति होती। पता नहीं किसके द्वार पर ठोकरें खाते होते, कहाँ कहाँ भीख मांगते। तुम्हारा जस मरते दम तक गाऊंगी। अगर मेरी खाल तुम्हारे जूते बनाने के काम आए तो खुशी से दे दूंगी। चाहे तुमसे अलग हो जाऊं, मगर जिस घड़ी पुकारोगे कुत्तों की तरह दौड़ी आऊंगी। यह मत सोचना कि तुमसे अलग होकर मैं तुम्हारा बुरा चाहूँगी। जिस दिन अलग अनभल मेरे मन में आएगा उसी दिन विष खाकर मर जाऊंगी। भगवान करे तुम दूधो नहाओ पूतो फलो। यह कहकर पन्ना रोती हुई वहाँ से चली गई। रघु वहीं मूर्ति की तरह खड़ा रहा। आसमान की ओर टकटकी लगी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। कहानी के अगले पार्ट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें।